हेलो गाइस, आई एम रीमा गुप्ता फ्रॉम एआर क्लासेस। आई होप आप सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। एंड आप लोगों को सबको पता है कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स की हमने ये सीरीज शुरू की है। और जो आज मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ बच्चों की रिक्वेस्ट पे, कि बच्चों ने कहा कि इकोनॉमिक्स की वो वीडियोस मैम अपलोड करो जो हमें FAA फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में हेल्प करे। सो आज मैं उसी के टॉपिक्स की एक वीडियो लाई हूँ और आगे भी मैं इसी के रिलेटेड वीडियोस आपको लोगों के लिए लाऊंगी। सो आज मैंने जो टॉपिक लिया है दैट इज थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड यूजिंग इंडिफरेंस कर्व। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत सारे MCQs इसमें से आ सकते हैं और साथ ही साथ हम इसको दो वीडियोस के थ्रू पढ़ेंगे। आज इसका पार्ट 1 होगा और कल इसका पार्ट 2 होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यूटिलिटी हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है, कितने तरह की होती है, टोटल मार्जिनल किसके अंदर आता है एंड इंडिफरेंस कर्व किसके अंदर आता है। सो सबसे पहले सब छोड़कर हम बात करते हैं यूटिलिटी की। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं, खाते हैं और उससे हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उसको यूटिलिटी बोलते हैं। लाइकवाइज आपको रूटीन है कि आपको टी पीने की आदत है। आज आपने टी नहीं पी पूरे दिन में, शाम को जाकर आपने टी ली और उसको लेकर जो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। सो यूटिलिटी मीन्स सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी और वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो जैसे आपको रूटीन में कॉफी पीने की आदत है, कावा पीने की आदत है, अगर आपने पूरे दिन में नहीं पिया, आप शाम को जाकर पीते हो, तो जब पीते हो तो उससे जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी दैट इज योर यूटिलिटी। याद रखना, यूटिलिटी मीन्स वांट्स पावर, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। सबसे पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज यूटिलिटी। अब बात आती है आगे इसकी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी हम कैसे कर सकते हैं। आपको पता है इकोनॉमिक्स में बड़े सारे इकोनॉमिक्स में बड़े सारे इकोनॉमिस्ट होते हैं। सो ये एक अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने बोला यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल होती है। एंड हिक्स हैं, उन्होंने क्या बोला, यूटिलिटी जो है वो ऑर्डिनल होती है। अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कार्डिनल एंड हिक्स ने बोला ऑर्डिनल। अब ये क्यों बोला इन्होंने। अब पहली बात करते हैं कार्डिनल की। इन्होंने बोला हम किसी भी यूटिलिटी को, अगर हम कोई भी चीज कंज्यूम करते हैं उसको हमें नंबर्स में देखना है। हम उसको नंबर्स में देख सकते हैं। लाइक 1 गिलास पानी पिया, 2 पिए, 3 पिए, 4 पिए, कितने गिलास पानी पिया आपने, तो उसको हम नंबर्स में देखेंगे। तो कार्डिनल ने बोला जितनी भी यूटिलिटी है उसको हम नंबर्स में देखेंगे और नंबर्स में देखने के लिए हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। लेकिन हिक्स ने बोला ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम इसमें हाई लो देखते हैं। हाई लो इन द सेंस कि हमारे पास कॉफी भी है और टी भी है और हमने कॉफी को हम ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, टी हम कभी कभार पीते हैं। सो इस तरह से हम इसको ऑर्डिनल में हाई लो की रैंकिंग दे सकते हैं कि किसकी यूटिलिटी हमारी तरफ से हाई है और किसकी यूटिलिटी लो है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी में अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि हमें नंबर्स में देखना है कि हम कितने कप ऑफ टी पी सकते हैं, हम कितने कप ऑफ टी पियेंगे हमें उससे यूटिलिटी मिलेगी। सो मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी में हम याद रखेंगे कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। कार्डिनल हो गया जो नंबर्स में है एंड विच वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल, एंड ऑर्डिनल हो गया विच इज इन द फॉर्म ऑफ रैंक हाई और लो। सो मेजरमेंट आई होप आपको समझ आए होंगे। अब आगे बात करते हैं टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैंने आपको बताया कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर आते हैं दोनों, मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी। लेकिन ऑर्डिनल के अंदर क्या आता है फिर, इंडिफरेंस कर्व। तो अगर ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे कि कहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो है वो किस यूटिलिटी में आता है, ऑर्डिनल या कार्डिनल, इट इज कहाँ आता है, ऑर्डिनल में आता है। सो टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे पहले कि क्या होती है। टोटल यूनिट को TU लिखते हैं पहले, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म सिंबल। उसके बाद टोटल यूटिलिटी होता है कि जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट यूनिट नॉट टाइप्स, डिफरेंट यूनिट ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं और उसको कंज्यूम करने से हमें सम टोटल ऑफ यूटिलिटी जो हमें मिलती है दैट इज योर टोटल यूटिलिटी। लाइक आपने 1 गिलास पानी पिया, 2 गिलास पानी पिया, 3 गिलास पानी पिया,
आपने जब 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया तो आपको यूटिल मिल रही है 10। यूटिलिटीज में यूटिल्स लिखते हैं, इसके यूनिट को यूटिल्स लिखते हैं। जब आपने दूसरा गिलास पानी का पिया तो उसमें मिला आपको 5। जब आपने तीसरा गिलास पिया उसमें आपको मिला 4। तो मीन्स हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या बन जाएगी 19। ठीक है, सो टोटल यूटिलिटी क्या हुआ, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। समझ आया टोटल यूटिलिटी? आई होप आपको समझ आया होगा। टोटल यूटिलिटी मीन्स सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। अब बात करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को हम लिखते हैं MU। ठीक है, अब मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जब हम ये देखते हैं कि एक यूनिट बढ़ने से जो यूटिलिटी है वो कितनी एडिशन हुई। लाइक अगर हम एप्पल्स लेते हैं 4, ठीक है, जिसकी टोटल यूटिलिटी है 10, 15, 20, 30। अब हम मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालेंगे? पहले तो 10 ही रहेगी, लेकिन दूसरे में क्या होगी 15 माइनस 10 5 यूटिलिटी, 20 माइनस 15 5 यूटिलिटी, 30 माइनस 20 10 यूटिलिटी। ये जो यूटिलिटी है दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। डिफरेंस ऑफ टोटल यूटिलिटी कि टोटल यूटिलिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, वो एडिशन कितना हो रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। लाइक जैसे आपने कोई भी चीज आप कंज्यूम करते हो, जो पहले टाइम पे यूटिलिटी मिलेगी दूसरे टाइम पे उससे अलग होगी, और वो कितनी अलग होगी दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, समझ आया इतना? फिर हम अब आगे चलते हैं इसके। अब आगे हम इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल, डायग्राम एंड पॉइंट्स। अब बात आती है, मैंने यहाँ यूनिट्स ले लिए। यूनिट्स आप किसी भी चीज के ले सकते हो जो आप कंज्यूम कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद मैंने टोटल यूटिलिटी ली या ज्यूम किया, लाइक फर्स्ट 10, 18, 24, 28, फिर उसके बाद कांस्टेंट एंड देन लास्ट। लाइक टोटल यूटिलिटी होती है जब आप एक ही यूनिट को बार बार कंज्यूम कर रहे हो तो एक टाइम पे आके वो उसकी जो यूटिलिटी होती है वो इक्वल हो जाती है, फिर एक टाइम पे आके वो नीचे चली जाती है। अगर आप एक ही बारी में पानी पी जा रहे हो, 7 गिलास पानी पी रहे हो, तो एक टाइम आके बस, और उसके बाद अगर और पीते हो तो वो हार्मफुल होने लगती है। सो उसी तरह से मैंने पहले इंक्रीज लिया, फिर कांस्टेंट कर दिया, फिर डिक्रीज किया। अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे आई? पहली तो 10, फिर 18 माइनस 10 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 माइनस 2। नेगेटिव हो गया ना? वही चीज हो गई कि जब हम हद से ज्यादा किसी चीज को एक ही टाइम पे कंज्यूम करने लगते हैं तो उसकी यूटिलिटी जो होती है वो नेगेटिव में चली जाती है। तो ये टेबल बनाया, इस टेबल के थ्रू ये डायग्राम बनेगी। डायग्राम में हम यहाँ यूनिट्स लेंगे, यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी लेंगे, ज्वाइन करेंगे। लाइक मैंने यूनिट 1 से 7 तक लिए और ये 40 तक गया। 1 से टोटल यूटिलिटी कितनी है हमारी? पहले 10, तो 1 से आ गया 10 पे ज्वाइन किया। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हुआ होगा तो आप अच्छे से इसको विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर मेजरमेंट के थ्रू बनाइएगा। सो हमारी इस तरह से हमने ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करना है होप आप लोगों को आता होगा। ज्वाइन करेंगे तो इसको जब नहीं भी आता तो आपको सिंपली क्या करना है, लाइक 1 पे 10 लिया, 2 पे 18, इट मीन्स 20 से थोड़ा नीचे 18। इस तरह से हमने इसको TU बनाना है और उसी तरह से हम MU बनाएंगे। जब हमने ये बनाया, डायग्राम कुछ इस तरह से आई। इसके हमने पॉइंट्स देखने क्या बने कि जब TU इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस तब होगा जब MU पॉजिटिव रहेगा। जब तक MU पॉजिटिव है ना, ठीक है, MU वहां तक पॉजिटिव है, TU क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। सही है ना पॉइंट? ठीक है, TU इंक्रीजेस सो लॉन्ग MU पॉजिटिव। दूसरा, व्हेन MU इज 0, जब MU 0 होगा, ठीक है, तो TU इज मोर। MU इज 0, TU इज मोर। दूसरा भी क्लियर। तीसरा, इंक्रीजिंग MU implies that TU is increases at a decreasing rate। जितना जैसे MU बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो तब आप ये देखोगे कि जो TU है वो डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ रहा होगा। ज्यादा जल्दी नहीं, थोड़ा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा। सो ये 3 पॉइंट मैंने इससे निकाले आप लोगों के। आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इस टॉपिक को पूरा कवर करेंगे विद MCQs। सो आप जो आज पढ़ाया उसको अच्छे से पढ़ना। कोई डाउट रहेगा सो लेट मी नो, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर इफ यू लाइक। थैंक यू।